हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे। हरि चरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में किसी का प्रश्न है कि तपस्या क्या है, कि भक्ति में रहते हैं, भक्ति करते हुए तपस्या क्या है, कि हमें किस तरह की तपस्या करनी चाहिए। क्या भक्ति करना और तपस्या अलग अलग चीज़ें हैं या ये एक है? तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदामयं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपत्कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहितं ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे तपस्या। कि तपस्या किसके लिए है? कि जो वानप्रस्थ है उनके लिए है, या मनुष्य गृहस्थ में रह के भी तपस्या कर सकता है और अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जी, तपस्या उस पर चर्चा करते हैं। तपस्या वानप्रस्थ जो है उनके लिए तो है, वो जीवन भर, पर जो जीवन भर गृहस्थी में है, जहाँ गृहस्थी में नहीं बने रहना चाहते, वो क्या करते हैं? वानप्रस्थ यानी संन्यास की ओर चले जाते हैं। इसी तरह जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जीवन को 4 भागों में डिवाइड किया है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो जो गृहस्थ जीवन है वो तो गृहस्थ में हम आने के बाद, जैसे ब्रह्मचर्य पहले फॉलो करते हैं 25 तक, फिर उसके बाद 50 तक गृहस्थ में रहते हैं। 50 के बाद वानप्रस्थ मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़ के कहीं जंगलों में जाना है या कैसे, नहीं। गृहस्थ में रह के भी अपने इंद्रियों पे कंट्रोल, अपने एक वानप्रस्थ जैसा जीवन, अंदर आत्म संयम में अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके आप अपने गृहस्थ जीवन में भी वानप्रस्थ जीवन जी सकते हैं। गृहस्थ जीवन वैसे बहुत बड़ी तपस्या है, गृहस्थ जीवन ही, क्योंकि उसमें आप वानप्रस्थ में आ जाएंगे तो मन पे कंट्रोल, वाणी पे, शरीर पे, हर किसी पे संयम गृहस्थ में। इसीलिए गृहस्थ जीवन को बहुत उच्च बताया गया है, सबसे बड़ी तपस्या। वानप्रस्थ में आते हैं, वो भी एक तपस्या ही है, क्योंकि तपस्या के बिना तो भक्ति होगी नहीं ना, कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। जैसे हम जिस भी संप्रदाय में जाते हैं अलग अलग है, नियम है, रूल्स हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। फिर अगर रूल नहीं है तो वो भक्ति नहीं है, उसमें तो फिर ऐसा आ जाएगा ना कि वो इजी हो जाएगा। भक्ति थोड़ा त्याग तो मांगती है, भगवान तो नहीं मांगते, भगवान तो भाव देखते हैं। पर आजकल हम कलयुगी जीवन है, हमें इजी सब चीज़ चाहिए घर पे। जैसे फ़ोन है, गूगल है, चलो जी इस पे सर्च करो और सब कुछ मिलेगा। तो जैसे कुछ लोगों की ये होता है कि तपस्या की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है,
मानसिक रूप से हम चिंतन करते हैं भगवान का, और मानसिकता मतलब ऐसी मानसिकता ही है। तो ऐसा नहीं होता है कि जो उच्च आचार्य हुए हैं उन्होंने भगवान को मानसिक जप करके भक्ति करके पाया है, पर उनका लेवल भक्ति में बहुत ऊंचा है। उन्होंने पूरा जीवन क्या क्या तपस्या की है हम वो नहीं देखते हैं। जैसे हमारे षड गोस्वामी आचार्य हैं, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी वो 3 लाख हरि नाम के बाद कुछ पाते थे, तो उनको पूरा पूरा दिन रात वो हरि नाम करते थे। तो फिर उसके बाद कुछ पाना, तो वो क्या पाते थे, 1 छाछ का गिलास बस। तो ये भी देखना चाहिए कि उनकी भक्ति क्या है। सिर्फ हरि नाम करना, तो उसको ये नहीं बोल सकते कि मानसिक रूप से वो नहीं, माला पे जप करते थे, ऐसे नहीं चलते फिरते नहीं, एक जगह पे आसन पे बैठ के उस पे वो जप करते थे 3 लाख हरि नाम। उसके बाद वो कुछ पाते थे, पाते मतलब कुछ प्रसाद पाते थे। तो ये भी तपस्या है, भक्ति भी तपस्या भी। तो कोई भी चीज़ इजी नहीं है। अगर इजी हो जाए, कलयुग में सब भक्ति करना चाहते हैं बट बहुत इजी वे में, कि त्याग तपस्या ये सब कुछ नहीं करना पड़े, और उनके ऊपर सबसे बड़ी बात कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं हो। जैसे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में 4 मतलब रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि आपको 16 राउंड चैंटिंग करना है हरि नाम, और लहसुन प्याज का त्याग करना है, जुआ ये सब नहीं खेलना है, निंदा चुगली नहीं करना है, मंगला आरती करना है सुबह। आप अपने घर पे हैं या कहीं हैं मंदिर में, मॉर्निंग मंगला आरती, अगर आपकी उस जगह पे है यहाँ पे मंगला आरती नहीं होती है मंदिर में, पर आप अपने घर पे कीजिए, डीटी सेवा करना है। तो ये रूल है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। फिर आप कृष्ण भावनामृत में आगे जा सकते हैं। सबसे पहले 16 माला। तो अगर कुछ रोक टोक नहीं होगी तो फिर तो इंसान बस ठीक है, 11 बजे उठेंगे सो के, चल रहा है, फिर बाद में बोलेंगे कि मानसिक रूप से हम हरि नाम कर रहे हैं। तो बिना, तो मतलब जब हम धर्म की ओर चल रहे हैं या कैसे भी है, बिना विधि विधान के कुछ नहीं होगा। अगर कहीं आपको ऐसा मिलता है ना, कोई संप्रदाय मिल रही है कि जिसमें आपको कुछ भी रूल्स फॉलो नहीं करने हैं और बस अपनी मर्ज़ी से आप चल रहे हैं, तो वो क्लियर शब्दों में है कि वो एक सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। क्योंकि बिना त्याग तपस्या के भक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, वैसे संभव ही नहीं है। हम अपने आचार्यों का जीवन देख सकते हैं ना। आप कोई भी गूगल सबके पास है, आप उस पर सर्च करके देख लीजिए, हमारे जितने भी संत हुए हैं, जितने भी शुद्ध भक्त, उनके जीवन पे देखिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें 4 नियम दिए, 16 माला, मंगला आरती, अनियन गार्लिक नहीं खाना है। तो प्रभुपाद बोलते थे नहीं, आपको है सुबह 3-3:30 बजे जगो, मंगला आरती में जाना ही है। लेकिन जैसे वेद है ना, उन्होंने तो इस विधि को वैसे नहीं स्वीकारा था। तो पर फिर भी जीवन में जब हम चारों आश्रम अगर फॉलो कर रहे हैं, गृहस्थ है, ब्रह्मचर्य में रहे हैं, तो तपस्या का सीधा सीधा एक मार्ग है कि बस यही, अपने गृहस्थ में रहो, गृहस्थ को अच्छे से चलाओ और भगवान का जप करो, मंगला आरती अटेंड करो। जो भगवान को हम भोग लगा रहे हैं ना, तो वो अनियन गार्लिक तो होगा नहीं, थोड़ा सा उसकी ओर ध्यान दीजिए। कई लोग बोलते हैं कि नहीं छोड़ पा रहे हैं, पर भगवान से प्रार्थना कीजिए। जब भगवान को हम जो ऑफ़र करते हैं, हम प्रसाद पाते हैं, तो उसमें बहुत शक्ति है। हमको एक नियम बनाना चाहिए लाइफ में कि हमें कभी भी
बिना ऑफ़र किए नहीं कुछ भी पाना है। जब हम भगवान को ऑफ़र कर रहे हैं भोग, उसके बाद हम प्रसाद पा रहे हैं, उसमें बहुत शक्ति है। अपने आप ये सब कुछ हमारी कितनी चीज़ें हट जाएंगी, भगवान कृपा करेंगे और ये सब हो जाए, हट जाएगा। खाने पीने पे कंट्रोल हो जाएगा, इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाएगा, हरि नाम की ओर हमारा रुझान हो जाएगा। तो ये हमारा वानप्रस्थ जीवन घर पे ही हो जाएगा, तपस्या हो जाएगी। गृहस्थ सबसे बड़ा तपस्या है। और हरे कृष्णा महामंत्र की ओर ध्यान दीजिए, सीधा सरल मार्ग है सिर्फ यही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। हरे चरण चिंतन कक्षा में तपस्या के ऊपर आज की चर्चा में यही विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा।